लोकसभा का चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बाकी हैं और सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। तमाम तरह के ओपिनियन पोल तो अब तक बीजेपी को ही 2024 का सबसे प्रबल दावेदार बता रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी जरा सी भी रिलैक्स करने के मूड में नहीं है। बीजेपी की नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने पर टिकी हैं और इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के प्रमुख नेताओं से पार्टी का वोट प्रतिशत 10% बढ़ाने की दिशा में काम करने को कहा है। 2 दिन तक चली मंथन बैठक के समापन के दिन बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पार्टी का प्रदर्शन ऐसा होना चाहिए कि विपक्ष स्तब्ध रह जाए। वहीं विपक्षी गठबंधन INDIA और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई की संभावना को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में 2019 के चुनाव की तुलना में बीजेपी के वोट प्रतिशत में 10% की वृद्धि करने का आह्वान किया। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को रोकना विपक्षी दलों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। दरअसल साल 2019 के चुनाव में बीजेपी को 37% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि उसके नेतृत्व वाले एनडीए को करीब 45% वोट मिले थे। ऐसे में अगर बीजेपी 10% के आसपास वोट जोड़ने में कामयाब हुई तो पार्टी खुद 45 से 47% के वोट शेयर तक पहुंच जाएगी, जबकि गठबंधन आसानी से 50% का आंकड़ा पार कर लेगा। ऐसे में विपक्ष के लिए बीजेपी की चुनौती से पार पाना असंभव हो जाएगा। साल 2014 में केंद्र में सत्ता में आने के बाद से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपने वोट प्रतिशत को 50% तक बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश की है और कुछ चुनाव में उसे कामयाबी भी मिली है। मंथन बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन का जिक्र किया था और 50% वोट हासिल करने के लक्ष्य के लिए राज्य संगठन की सराहना की। सूत्रों ने बताया कि नरेंद्र मोदी की तरह ही अमित शाह ने भी चुनाव में संगठन की प्रमुखता को रेखांकित किया और कहा कि पार्टी को इतनी भारी जीत मिलनी चाहिए कि विपक्ष उसे चुनौती देने से पहले कई बार सोचे। बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस से राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता छीन ली थी, जबकि मध्य प्रदेश में अपना वर्चस्व जारी रखा था। प्रधानमंत्री ने मंथन बैठक में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों तक पहुंचने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिन्हें वो अक्सर 4 सबसे बड़ी जातियां बताते रहे हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा से जोड़ें, जिसका उद्देश्य उनकी सरकार के प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को 100% पूरा करना है। यानी कि बीजेपी की रणनीति इन 4 जातियों में पैठ बनाने की भी है और यदि वो इसमें कामयाब हो गई तो विपक्ष के लिए चुनौती गंभीर होने वाली है। माना जा रहा है कि पार्टी आने वाले दिनों में इन वर्गों को जोड़ने के लिए और कड़ी मेहनत करेगी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जीत के लिए सीट संख्या का कोई विशेष लक्ष्य तो निर्धारित नहीं किया है, लेकिन ऐसी जीत सुनिश्चित करने पर जोर दिया है जो 2019 के प्रदर्शन से बड़ी हो। बीजेपी ने पिछले आम चुनाव में 543 सदस्यीय लोकसभा की 303 सीटें जीती थीं और 1984 के चुनाव के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी एक पार्टी ने खुद के दम पर 300 से ज्यादा सीटें जुटाई हों। पार्टी की तैयारी और नेतृत्व के बयानों को देखकर लग रहा है कि बीजेपी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।